अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। थैंक यू, आपने मेरी जो लास्ट रेसिपी थी उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। अभी तक माशाल्लाह वो मेरी पूरी जो प्ले लिस्ट है उसमें टॉप पे जा रही है अफ़गानी चिकन की। और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये भी आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये एक बड़ी देसी और रवायती किस्म की डिश है जो अक्सर कैपी में ये कोटा साइड पर बनाई जाती है। इसे कहते हैं दम पुख्त। तो इसका अलग सा स्टाइल होता है और बहुत ईजी बनती है और बहुत ही ज़बरदस्त होती है ये। और सेहत के लिए भी, सेहत के अतबार से भी ये माशाल्लाह बहुत अच्छी डिश है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हम क्या क्या डालने वाले हैं। सबसे पहले मेरे पास गोश्त है 3 किलो। गोश्त ये थोड़ा सा आम नहीं, मतलब ऐसे बड़े बड़े पीस लेने पड़ते हैं इसके लिए। ये आप देख सकते हैं इस तरह के बड़े बड़े पीस, यानी 1 kg के आप 4 या 6 पीस बना लें। 6 पीस 7 पीस ऐसे इस तरह का बड़े बड़ा गोश्त, हड्डी वाला भी और दूसरा भी। उसके बाद मेरे पास टमाटर हैं 3 अदर। टमाटर इसमें हम इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते तो हमने कम डाले हुए हैं। और मेरे पास ये थोड़ा सा एक गोश्त के साथ ही जो जानवर आप ज़बह करते हैं उसके साथ ही चीज़ चर्बी आती है, तो ये भी यूज़ होती है इसमें। 2 अदद बड़े प्याज मैंने काटे हुए हैं, और ऐसे ही मैंने आलू भी इसमें बहुत कम डाल रहा हूँ कि हम नहीं पसंद करते। और 2 अदद आलू हैं। और चाहिए होगा इसमें आटा थोड़ा सा गूंदा हुआ दम के लिए, काली मिर्च, नमक, और उसके बाद ये अपने हिसाब से लहसुन, अदरक, लेमन और हरी मिर्च, ये इसमें जायका। तो चले मैं अभी ये शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं ये साइड पे कर लूँ। इसमें मैं करूँगा यूज़ चर्बी। ये इसको आप ऐसे तय में लगाएंगे ताकि चर्बी इसमें ये बहुत ज़रूरी होती है यूज़ करनी। अगर ये ना करें तो आपका जो गोश्त होता है वो किसी भी पतीले के पेंदे पे लग जाता है, तो उसका फिर जायका भी ख़राब हो जाता है और अच्छा बनता भी नहीं है। इसलिए इसमें ये नीचे चर्बी यूज़ की जाती है ताकि आपका गोश्त जो है वो सलामत रहे और अच्छा बने। बस ये ऐसे ही इसको लगाएं आप तय सारी। और मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास दुम्बे का गोश्त है और ये दुम्बे की लाट है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है और बहुत कम मिलती होती है, ज़्यादा नहीं मिलती अक्सर। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अक्सर ये जो शिनवारी कढ़ाई या पेशावर में बड़ा मशहूर है, डिबगरी में निसार चरसीते का शॉप है, ये वो लोग यूज़ करते हैं। तो ये ऐसे रख के इसको चर्बी को, यही इसका तरीका है। इसको ऐसे लगाएंगे ताकि आपका गोश्त बिल्कुल नीचे न लगे। और उम्मीद है इंशाल्लाह आप ज़रूर पसंद करेंगे। एक बार फिर मेरी वीडियो टॉप पे होगी इंशाल्लाह। ये आप लोगों की मेहरबानी होती है और बड़ी हौसला अफजाई होती है जब आप इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं और अच्छे अच्छे मशवरे भी दिया करें साथ। जी, तो ये तकरीबन मेरे पास मैंने ये लगा दी चर्बी सारी। अभी मेरे पास मैं इस पर रखूँगा गोश्त थोड़ा सा। पहले मैं इस पर रखता हूँ, मेरे पास जो हड्डी वाला गोश्त है थोड़ा सा वो रखूँगा। ऐसे ही इस तरह से मैंने पहले ये चर्बी लगाई थी, ऐसे ही इसके ऊपर मैं उसी हिसाब से गोश्त भी रख रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसका यही स्टाइल है और ये बनती बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त डिश है। एक तो मैंने लगा दी। अब मैं इस पे जायका नमक लगा दूँगा थोड़ा सा ताकि वो गोश्त इसको नमक लग जाए। और ऐसे ही मैं थोड़ी सी इसमें काली मिर्च भी यूज़ कर लेता हूँ कि काली मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से डालें, आप कितनी पसंद करते हैं। अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालें, कोई इशू नहीं है। तो ऐसे ही इसमें मैं ये थोड़ा सा ये नमक के बाद, काली मिर्च के बाद ये अदरक लहसुन जो मेरे पास था थोड़ा सा, ये भी मैं बीच में डाल देता हूँ सेंटर में। उनके ऊपर मैं थोड़ा सा और गोश्त लगाऊंगा इसके। और ऐसे ही एक प्याज भी यहाँ रख देते हैं। और मेरे पास जो बकिया गोश्त है अब मैं ये रख दूँगा।
इसमें गोश्त भी ये जो होता है इसकी चर्बी आती है, इसको साफ़ नहीं करना चाहिए, साथ ही रहने देनी चाहिए, तो फिर गोश्त बड़ा अच्छा बनता है इससे। जी, तो अभी इस पे मैं थोड़ा सा पहले ये रख देता हूँ टमाटो। आप इसमें अगर ये आलू, प्याज और टमाटर ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो। अलबत्ता इसमें प्याज ज़्यादा डाल दें, प्याज बहुत मज़े का होता है इसका पकने के बाद। जी, तो ये इसमें अभी प्याज डल गया। अभी जो मेरे पास ये अदरक, लहसुन और मिर्च हैं, मैं ये भी डाल देता हूँ इसमें। मिर्च को मैंने कट लगाया हुआ है। ऐसे ही इसको लेके आप इसके ऊपर डाल दें। ये भी हो गया। अभी इसमें आ गया मेरे पास लेमन, मैं इस पर ये निचोड़ दूँगा ठीक से। थोड़ा सा अगर आप चाहें तो सिरका भी इसमें डाल दें। अगर आपके पास गोश्त ये समझें कि जल्दी नहीं गलने वाला तो इसमें थोड़ा सा सिरका भी डाल सकते हैं, लेकिन ये इसके थोड़ा सा खट्टेपन के लिए बेस्ट नींबू है। ये भी हो गया। अभी इसके ऊपर मैं थोड़ा सा नमक और डाल दूँगा। नमक इस पर जायका डालें जैसे आपको पसंद हो, और मिर्च भी ऐसे ही। अभी थोड़ी सी मैं काली मिर्च और इसके ऊपर छिड़क दूँगा ऐसे ही। इसकी लुक भी देख लें, आपको नज़र आ रही होगी। जी, तो ये मेरे पास आटा मैंने गूंद के रखा हुआ था अपने पास। अब ये हम लगाएंगे इसके ऊपर पेंदे के दम के लिए, कि ये दम पे बनता है, तो इसको हम ऐसे करके बना के इसको लगाएंगे इस पर। तो इसको घुमा लें साथ साथ। ऐसे करके पूरी एक लेयर पेंदे के ऊपर लगा दें। जी, तो ये आप देख लें, ये लेयर आटे की, गूंदा हुआ आटा, ऐसे इसकी लेयर लगाएं अच्छे से, ताकि आपकी जो भाप है, इसका दम है, ये बाहर ना निकले। ये सारी हो गई ठीक। अभी इसको मैं रखूँगा चूल्हे पे, और इसके ऊपर इसका ढक्कन रख के ऊपर वेट रखूँगा, हैवी वेट। तो चलें, ये आप देख लें इसकी लेयर, और अब इसके ऊपर ये ढक्कन मैं मजबूती से रख दूँगा दबा के इसको। और इसको ऐसे रख के इस पे रख दिया वेट।
अब इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के लिए नॉर्मल फ्लेम पे। तो इंशाल्लाह अब 2-2.5 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद इसको हम 2.5-3 घंटे यानी इसका मैक्सिमम टाइम है। उसके बाद इंशाल्लाह फिर इसको जब डिश आउट करेंगे तो तब इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बिस्मिल्लाह जी। तो चलें, अभी मुझे हो गए तकरीबन 2.5 घंटे इसको रखे हुए और ओके ये अभी इंशाल्लाह तैयार हो गया। अब मैं इसको करूँगा ओपन। प्याज से उतारना चाहिए कि इसमें जो आटा होता है ये नीचे ना जाए। ऐसे इसको आराम आराम से करके उठा। बहुत ज़्यादा गर्म है तो ये भी आप देख सकते हैं बिल्कुल तैयार पड़ा हुआ है, माशाल्लाह से सही बन गया। ऐसे ही बस इसको हम सारे को ऊपर से ये साफ़ कर देंगे आटे को, ताकि आटा बीच में आ जाए इसके। आटा बहुत गर्म है, एहतियात से उतारने के हाथ ना जले। चलें, ये तो हो गया मेरा ओके। अभी मैं इसको करूँगा डिश आउट। तो डिश आउट करके फिर आपको मैं दोबारा दिखाऊँगा इसको। मौजूद है शक्कर दाती की बड़ी कमाल है यार। बोलो फरोज, आप लोग भी घर में ज़रूर ट्राई करें, काफ़ी बहुत ज़बरदस्त बने वाला। थैंक यू। मेरी दूसरी तारीफ की है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह व्यूअर्स आप ये मेरी वीडियो देखने के बाद ज़रूर इंशाल्लाह कमेंट्स भी करेंगे और अच्छी राय भी देंगे कि नेक्स्ट टाइम मुझे क्या करना चाहिए। बड़े दिनों से इंतज़ार था इस डिश का और आखिरकार आज बनाई थी। होप कि आप भी लाइक करेंगे। अभी हम बिस्मिल्लाह करते हैं। आप मैं ऑनलाइन तो खिला नहीं सकता, बता ही सकता हूँ। तो चलें, इस वीडियो को आप देखें और आगे शेयर भी करें, लाइक भी करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के बाद दोबारा मिलते हैं। फिर तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।